यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबेरे का टाइम है और यहाँ मेरे बाहर की साफ़ सफाई और अंदर का झाड़ू पोछा सारा हो गया था। तो अब मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो सारी साफ़ सफाई हो गई, बस मैंने यहाँ पे ना चाय बनाने के लिए रखी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखते हो तो चैनल पे नहीं आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने रखी थी मैंने। तो चाय मेरी उबाल आ रही थी। गैस मैंने ना कम करी हुई थी क्योंकि आज मैंने जल्दी उठ करके ना सारे काम कर दिए हैं, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो ये देखिए बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह दिन में धूप लगती है तो गर्मी होती है। तो चाय पी लेते हैं, आप सब भी पी लीजिए। तो अभी टाइम हो रखा है 6:30 हो रखे हैं अभी। तो अब चलेंगे। चाय आई पी ली थी मैंने। चाय पीने के बाद फिर आ गई थी छत में। आज तो मैंने ठान ही लिया था कि छत की सफाई तो आज जैसे तैसे करनी है। पूरा जंगल हो रखा है छत में इतने ज़्यादा पूरे घास ही घास दराती लेकर आई। अम्मा से भी मांगी थी, हमारी तो लग नहीं रही थी। उन्होंने इसको काटेंगे, पर मुझे काटना आता नहीं है, मुझसे कटा ही नहीं। और इससे कहाँ से कटेगा जब मुझसे ही नहीं कटा। फिर इसे पूरा ही खाली करके फेंक दिया नीचे। सारी जड़ फैला रही है, इसमें कुछ तो होना है नहीं। तो इसको पूरा ही निकाल करके मैं सारा ही फेंक देता, खाली देती हूँ। ग्रो बैग को खाली बेकार में लगाया था, पतिदेव से इतनी मेहनत करवाई। इसमें खाद भी मट्टी भी सारा डलवाया। पर उनसे मैंने बोला था कि तुम धनिया के बीज ला दो, मैं लगाऊंगी करके। वो लाए नहीं तो लगाया ही नहीं। अगर लाए होते तो धनिया लगा होता तो चलो बीच से घास तो निकल ही जाती जैसे तैसे। तो मैंने कहा छोड़ो, अब खाली घास ही घास उग रखी है, उखड़ नहीं रही थी वो, और हमसे कटता है नहीं, तो इसीलिए सारा ही सब पूरा ही ऐसे खाली कर दिया। मैंने कभी इसे खाली करके रख देती। ग्रो बैग को ना बाद में ही लगाएंगे कभी इसमें। तो इसको सारा ही उखाड़ दिया इसने। दराती की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे खाली कर दिया था इसने। मैंने कहा चल कर दे फटाफट, ये काम हो जाएगा ना छत का तो फिर सही रहेगा। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बहुत दिन से इतना हो रखा था, इसे देख करके ऐसा हो रहा था ना अजीब सही। तो थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए तो सही रहता ना। देखिए कितना घास उग रखा है, सारी जड़ फैला रखी इसमें। और इधर को भी ना, इनमें भी बहुत घास हो रखा। अभी मैंने कहा इनके घास तो सारे निकालती हूँ गमलों के, और इनमें अच्छे तरीके से गुड़ाई करती हूँ फिर, क्योंकि सही हो रखा ना। उधर भी एलोवेरा लगा हुआ है, एलोवेरा में भी इतनी घास हो रखी है। और अभी भी बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो बारिश तो नहीं थी अभी इस टाइम पे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे तो इतनी भयंकर बारिश हो गई थी ना। शाम के टाइम में 6:30-7 बजे के टाइम में ऐसी बिजलियाँ चमक रही थी ना, बहुत ज़्यादा। अभी हल्की रुकी हुई है थोड़ा सा, तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा आज तो करना ही है जैसे तैसे चाहे। और हवा चलने लगी थी, थोड़ी देर में झाड़ू लगाने लगी ना उस टाइम पे। पर मौसम ना अच्छा हो रखा था तो जल्दी काम कर लिया था। संडे का दिन है तो इसको भी मैंने जल्दी से उठा लिया था। मैंने पहले ही इसने कूड़ा जला दिया था। कूड़ा होता है ना तो जलाने पड़ते हैं, कागज़ अगर, तो जला दिया था। फिर मैंने कहा मैं फटाफट से नीचे की सफाई कर दो। फिर थकान हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर नाश्ता भी बनाना खुद को ही हुआ, सब खुद को ही करना हुआ। इसको अभी इसने घास निकाल दिया तो ये थोड़ा सा घास इसमें हो रखा था। मैंने कहा इसको कुटले से ना तो थोड़ा सा वो करके निकाल दे इसे, फिर तो चले जाना नहा करके। मैंने कहा चल इतना काम कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है बाकी का तो खुद को ही करना है। मैंने कहा कर लूँगी। तो इसको घास निकाले तो बहुत ही ना जम रखी थी। बाल्टी में लगा रखा ना, बाल्टी बहुत पुरानी हो गई है एलोवेरा वाली। एलोवेरा लगा उसमें बहुत ही घास हो रही है और ना बाल्टी टूट जा रही थी। मैंने कहा ना मम्मी बाल्टी टूट रही है। मैंने कहा अपना आप टूटी गई तो देखी जाएगी। तो मैंने कहा तू निकाल दे घास उसका करके। तो निकाल रहा था उधर ही सटा, क्योंकि उखड़ नहीं रहा था ना मुझसे। और यहाँ पर भी मैंने कहा इधर से भी सब सारी सफाई करती हूँ। मैंने कहा आज छत का कोना कोना चमकाना है सफाई करके। और छत की हालत ऐसी हो रखी है ना, बिल्कुल ही ख़राब हो रखी है। तो बारिश के दिनों में वैसे भी हो ही जाता है ना, बरसात के दिनों में बहुत हो जाता है। और फिर हमारे इसमें लेंटर में पानी रुकता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ख़राब हो रखा है सारा। तो इसने कर दिया था। अब मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ बोलता। मैंने कहा जा फिर तू अब मेरी चाय। मैंने कहा मेरा बहुत काम है यहाँ, अब मैं करती हूँ। तो अब मैंने सारे गमलों से ना घास निकाली। पहले सारे गमले जितने भी लगे मैंने सबसे सारी घास निकाल के ना साफ़ कर दिया बिल्कुल मैंने। तो अब मैंने कहा इनकी हल्की हल्की से ना गुड़ाई जैसी भी कर दी। फिर मैंने कहा अच्छे से फूल आएंगे, वो आएंगे नहीं तो घास इतना ज़्यादा हो रखा था ना, चींटियाँ जैसी भी लग रखी हैं। तो फिर एक चींटी काटती है ना तो मुझे भैम जैसा हो जाता है। सारे बदल में चींटियाँ तो नहीं घूम रही है, हो जाता ना ऐसी। तो पहले मैंने कहा यहाँ पे बीच का हिस्सा साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर किनारे सारे कर दूँगी। फिर उधर को भी छत पूरी साफ़ करनी है मुझे। तो ये एलोवेरा का पौधा मैंने कहा इधर को लगा देती हूँ। उधर को ना पौधों से वो बिल्कुल छिप भी रखा बिल्कुल, मतलब इसको वो हो रखा है। इधर भी गमला उधर भी गमला, बिल्कुल बीच में फंस रखा, बेचारा बढ़ नहीं पा रहा। तो इसको मैंने कहा इधर पे लगा देती हूँ। इसमें ना अच्छी वो आ रखी है
कड़ी पत्ता बोलते हैं ना, हाँ कड़ी में डालते हैं कड़ी पत्ता। तोड़ दी तो उन्हीं में से किसी समय जब याद आ गई थी तभी तोड़ती हूँ बस, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रखा है। तो मैंने कहा यहाँ पे रख देती हूँ इसको साइड में, यहाँ पे ना सही रहेगा ये। और यहाँ पे बाकी की सफाई मैंने कहा करते रहती हूँ। थोड़ा ना हवा भी चलने लगी थी, पर मैंने कहा करना तो है ही, कर ही देती हूँ सफाई। तो फिर आधा भी करूँगी, फिर आधा बाद में, ऐसा ना नहीं चलेगा, इसलिए मैंने कहा पूरा साफ़ ही कर देती हूँ जब छत में लगी हूँ। तो नहीं तो इतने दिन से सफाई कहते कहते पूरा ऐसा भयंकर हो रहा था छत में। जब शाम को घूमना हो किसी समय तो ऐसा लग रहा था ना छत देख करके, तो मैंने कहा अब तो करना ही है। तो चलो ये काम हो गया, बहुत बड़ा काम था मेरा, घास लग रखा था इसमें बहुत। कल भी मैंने शाम के टाइम में बहुत कोशिश करी थी इसको काटने की, मुझसे कट ही नहीं रहा था वो। फिर मैंने कहा काट के भी क्या करेंगे, निकालना तो पूरा ही है। उसे पूरी जड़ें फैल रखी थी नीचे, तो इनमें भी ना गमलों में भी पूरी जड़ें फैली हुई हैं नीचे, पर इनको खाली नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये, बाद में पति भी करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ना साफ़ कर देती हूँ। और छत ना हमारी बहुत ख़राब हो रही क्योंकि पानी ना रुकता है। हमारे मकान को मतलब अभी 9 साल पूरे हो रखे हैं शायद मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे हो रखे हैं। लेकिन मकान की हालत ऐसी है ना जाने कितने सालों पुराना होगा, क्योंकि जब लेंटर डाला था ना उसने, उसी समय ठेकेदार ने ना लेंटर ख़राब कर दिया था पूरा, तब से ये लेंटर ना लीक करता है। और किनारे किनारे इतना पानी रुक जाता है ना, उसकी वजह से भी सारी मट्टी और बहुत ज़्यादा हो जाता है सीलन आती कमरों में। और ये इसीलिए बीच में रखे हुए हैं। अब हमें छत ठीक करनी है थोड़े टाइम बाद, तो पूरी छत को सही करेंगे ना, तब जाके फिर गमलों को मैं किनारे किनारे लगाऊंगी। स्टैंड बनाएंगे ना तो उसमें लगा देंगे, फिर तब सही रहता। नहीं तो अभी गमलों को ना बीच से हटा ही नहीं सकते हैं, किनारे किनारे तो रख ही नहीं सकते क्योंकि पानी सारा रुक जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा सफाई कर देती हूँ। तभी छत ऐसा हो रखा ना बिल्कुल बहुत ही गंदा, देखने लायक नहीं। तो यहाँ पे भी ना इसमें फूल उग गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। इसमें कुछ भी नहीं लगा रखा था, मट्टी थी, घास ही घास हो रखी है। और इसमें ना सदाबहार वाले फूल होते हैं ना जो, वो लगे हैं बहुत सारे। उस सदाबहार वाले फूल सारे गमलों में ही हो रखे हैं सभी जगह, पता नहीं कैसे अपने आप ही ये। तो फिर मैंने कहा सारे निकाल देती हूँ, जो फूल खिल रखे तो ये अपना आप रहता है, बाकी घास ना सब साफ़ कर देती हूँ। तो अब इधर की साइड आ गई थी मैं, आधे छत यहाँ से साफ़ करा मैं, आधा कोना करके साफ़ करती, आधा इधर फिर आधा उधर करके, फिर अभी आगे की साइड को भी करना है। वहाँ पे मट्टी बहुत हो रखी है, तो मैंने कहा पहले इधर का कर देती हूँ। तो इधर भी मेरी सफाई होती है। आज तो ना मेरी कमर टूट गई थी, सच में इतनी कमर में दर्द हो गई थी ना मेरे। और एक तो पैर के पीछे ना जड़ पे पता नहीं दर्द होता है, किसी समय तो बिल्कुल सही हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, और किसी समय पता नहीं इतना दर्द होता है ना बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा अब दिखाऊंगी 1-2 दिन बाद में, तो जब दिखाऊंगी बोलती हूँ ना तब सही हो जाता है। तो अभी मैंने कहा चलो उधर की सफाई कर दी थी, अब मैंने इधर आ गई थी, तो मैंने कहा इधर का पानी डाल के ना साफ़ कर देती हूँ। हाँ तो घास वास तो नहीं उग रखी है खैर गमलों में, पर फिर भी मैंने कहा इधर सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पानी से ना मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। तो ये देखिए सारे गमले की गुड़ाई कर दी मैंने, सारी घासें निकाल दी मैंने गमलों की, इधर को आ गई थी। देखिए सब साफ़ हो गया। इसमें भी थोड़ा ना जड़ फैल रखी बहुत ही कड़ी पत्ती की, तो सब साफ़ हो गया। अब थोड़े मतलब अब साफ़ करते रहूँगी थोड़ा करके, तो ना साफ़ रहता है, फिर छोड़ दो तो फिर वैसे ही हो जाता है। सब साफ़ कर दिया, तो छत भी साफ़ हो गई, सारे कोने साफ़ कर दिए, पूरी छत ही साफ़ कर दी मैंने झाड़ू मार करके। तो अब सही हो गई, ये ना निशान पड़ गया यहाँ पे बीच में। तो फिर आ गई थी मैं नीचे छत की सफाई करने के बाद, फिर गई नहाने। कमर में ऐसा दर्द हो गया था ना, मैं कमर ही सीधी नहीं कर पाई। फिर नहाया, नहाते नहाते कपड़े भी धो दिए मैंने कहा, मेरे भी थे रिशु के भी थे, थोड़ा ही थे बस, ना जो हमने पहने थे वही थे थोड़ा बहुत। तो धो धा करके उन्हें भी मशीन में डाल दिया। फिर मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी, तौलिया भी नहीं निकाल रखा था मैंने। और काम करते करते नहा कर आओ ना, एकदम से ना मुझे गर्म जैसा लग जाता है, और भूख इतनी तेज़ की लग रखी थी ना, मैंने कहा पर बनाना भी खुद को ही पड़ेगा। और तो कौन बनाएगा। वहाँ पे 8:30 होने वाले थे, तो रिशु बोला मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा बना रही यार, बस कह रहा मैगी बना दो ना। मैंने कहा मैं नहीं बना रही मैगी। कह रहा आप भी थक गई हो ना, मैं भी थक गया, मैगी बनाओ। मैंने कहा नहीं बना रही। मैंने कहा तूने क्या करा है, घासी तो निकाल के फेंकी है। मैंने कहा बाकी तो मैं नहीं करा। कह रहा निकाल के तो फेंकी था, इतना बड़ा काम तो करा ही। मैंने कहा हाँ करा है, पर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं आटा गूंदा है, पराठे बनाऊँगी आलू के। तो आलू मैंने रात को उबाले थे, आटा गूंद दिया है, तो पराठे बनाऊँगी। तो हमारे हल्द्वानी में आज पता है कि आज नहीं मतलब कल, आजकल हमारे हल्द्वानी में ना पता नहीं क्या क्या कैसे केस आ जा रहे, क्या क्या हो जा रहा है आजकल ना, समय बहुत ख़राब है। तो मतलब एक ननद भाभी ने ना अपनी ननद को ना मार रखा चाकू से, मतलब तो ऐसे ही मतलब घूमते होंगे ना शाम के टाइम, ऐसे ही घूमते घूमते मजाक किया होगा। तो मतलब मोटी बोला होगा ना, ऐसी मोटी पतली बोलते नहीं, तू मोटी है तू पतली, कई लोग बोल देते ना ऐसा। तो ना मोटी बोला होगा शायद ना, तो वो उसने की भाभी ने उसकी चक्कू निकाला ना, तो चक्कू मार दिया कि उसे। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, और फिर उसकी भाभी को फिर पुलिस बुला ली थी कि पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे ना सुना था मैंने, मतलब ऐसा हुआ है कि हल्द्वानी के इधर को
कैसे कैसे मतलब गुस्सा आ जाता है ना लोगों को, पर इतना गुस्सा ना नहीं करना चाहिए यार। ज़िंदगी में लिए कि इसमें खुश रहना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। क्या रखा है, 4 दिन की ज़िंदगी है ना। कोई बोल देता है, कोई मोटा बोल देता है, कोई पतला बोल देता है, कौन सा उसमें कुछ नहीं होता है। कोई है ही सभी, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। पर ऐसा नहीं कि इतना गुस्सा आ जाए कि कुछ देखे ही ना आगे पीछे, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ज़िंदगी में खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुश रहना चाहिए यार। तो यहाँ पे नाश्ता पानी भी हो गया था मेरा। और ये देखिए मौसम, कपड़े डाल दिए धो कर के, सफाई मेरी सारी हो गई है किचन की। तो मौसम भी ना बारिश वाला हो रखा है, पर धूप आई थी दिन में। ये दोस्तों अभी टाइम हो गया है 10:18 हो रखे हैं और काम मेरे सारे हो गए हैं। और स्टैंड रखा है ना कपड़ों का बाहर, उससे ना ऊपर रखना है, क्योंकि ऊपर से ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश आने वाला हो रखा है। बारिश आएगी शायद, और मौसम भी ना अच्छा ठंडा ठंडा सा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी इसी के साथ समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।